पूरी दुनिया इस बात की टेंशन में है कि आज जो डिग्री हम 4 साल और इतना सारा पैसा लगाकर ले रहे हैं, कल उसके बल पर जॉब मिलेगी भी या नहीं। लेकिन चाइना अलग ही लेवल पर खेल रहा है। वहां जॉब्स नहीं, सीधा डिग्रीज ही गायब हो रही हैं। 2021 एंड 2025 के बीच चाइना की गवर्नमेंट ने मॉडर्न एजुकेशनल हिस्ट्री का सबसे बड़ा एकेडमिक पर्ज एग्जीक्यूट किया है। चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और शिन्हुआ की ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना की यूनिवर्सिटी से 12,200 अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स को आउटराइट स्क्रैप, सस्पेंड या रिवोक कर दिया गया है और उनकी जगह पर 10,200 नए स्पेशलाइज्ड हाई टेक मेजर्स लॉन्च किए गए हैं। थिंक अबाउट दिस नंबर फॉर अ सेकंड। चाइना ने झटके में अपने पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम का 30% से ज्यादा पोर्शन लिटरली डिलीट कर दिया। कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना जैसी एलीट इंस्टीट्यूशंस ने जर्नलिज्म, ट्रांसलेशन, फोटोग्राफी और विजुअल डिजाइन जैसे कोर सब्जेक्ट्स के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स क्लोज कर दिए। शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रोडक्ट डिजाइन में एडमिशंस ही रोक दिए क्योंकि उनके डिपार्टमेंट हेड्स का कहना है कि रेंडरिंग, 3D मॉडलिंग और विजुअल लेआउट्स अब सॉफ्टवेयर और AI अकेले सेकंड्स में बना देते हैं। लेकिन इस पर्ज के दूसरी तरफ बीजिंग ने क्या खड़ा किया? सिचुआन यूनिवर्सिटी ने डेडिकेटेड माइक्रोचिप प्रोसेसिंग यूनिट्स खोले। एलीट फुडान यूनिवर्सिटी ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो ह्यूमैनिटीज के फ्रेश एडमिशंस को कट करके barely 20% पर ला रहे हैं ताकि अपना पूरा बजट प्रोफेसर्स और रिसर्च लैब्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स और AI हार्डवेयर की तरफ शिफ्ट कर सके। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर अपने यंग वर्कफोर्स को जस्ट ऑल्टर नहीं बल्कि एक मिलिट्री स्टाइल एफिशिएंसी के साथ री इंजीनियर कर रही है। तो आखिर बीजिंग ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया? इस न्यू क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्सेस प्लान के पीछे की रियलिटी क्या है? और 4.3 करोड़ कॉलेज स्टूडेंट्स वाला इंडिया इस ग्लोबल शिफ्ट में कहां खड़ा है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल गेम प्लान को समझेंगे। पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बीजिंग के सेंट्रल प्लानर्स का एक आइसोलेटेड ऑटोक्रेटिक डिसीजन है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। चाइना ने जो काम एक स्टेट डायरेक्टिव के जरिए सेंट्रल कमांड से 4 साल में करके दिखाया, वेस्टर्न इकोनॉमीज वही काम मार्केट फोर्सेस के प्रेशर में धीरे धीरे और चुपचाप कर रही हैं। लेट्स लुक एट सम नंबर्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पिछले एक डेकेड में ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के एनरोलमेंट्स 15.5% से गिरकर barely 12.5% पर आ चुके हैं। हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर और फिलोसफी डिपार्टमेंट्स में सीट्स खाली पड़ी हुई हैं। OECD की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कहती है कि 80% मेंबर नेशंस इंक्लूडिंग द UK, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया में ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट सिवियर बजट कट्स फेस कर रहे हैं। Many private universities in the US are quietly shutting down liberal arts degrees because students simply cannot pay $50,000 a year for a degree that doesn't guarantee a job. Unlike China, West में ये shift slow, quiet और market driven है, जहाँ student debt बढ़ता है and market naturally लोगों को non-remunerative degrees से दूर करती है। लेकिन चाइना मार्केट का वेट नहीं करता। वहां स्टेट ने डायरेक्ट ऑर्डर पास किया, अगर 3 साल तक किसी डिग्री का एम्प्लॉयमेंट रेट 60% से कम रहा तो वो डिग्री नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से बंद। नाउ लेट्स आंसर द मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन। बीजिंग ने अपनी ही यंग जनरेशन पर इतना बड़ा रैडिकल स्ट्रक्चरल एक्सपेरिमेंट क्यों एनफोर्स किया? साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्ट्रेटेजिक पेपर्स एनालाइज करने पर 4 मेन रीजंस निकल कर आते। पहला, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। चाइना इस वक्त हिस्ट्री का सबसे बड़ा ग्रेजुएट ओवरलोड फेस कर रहा है। चाइनाज नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इस साल 12.7 मिलियन ग्रेजुएट्स चाइनीज यूनिवर्सिटी से निकलकर जॉब मार्केट में एंटर कर रहे हैं। इस मैसिव सप्लाई के बीच 16 to 24 एज ग्रुप का यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 16% से 18% के बीच में फंसा हुआ है। पीक पर ये नंबर्स 21% क्रॉस कर चुके थे, जिसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने डेटा रिलीज करना ही बंद कर दिया। Imagine millions of energetic 22-year-olds holding degrees in English literature, event management and public relations. लेकिन ये लोग खड़े हैं लाइंस में फूड डिलीवरी जॉब्स या स्टारबक्स में काम करने के लिए। दूसरा, the war on watery degrees.
चाइनीज एकेडमिक सर्कल्स में एक स्पेसिफिक टर्म कंटिन्यूसली यूज होता है, शुई जुआनये, जिसकी लिटरल ट्रांसलेशन है वाटरी डिग्रीज या डाइल्यूटेड यूजलेस मेजर्स। ये वो डिग्रीज होती हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, सेक्रेटेरियल स्टडीज, जनरल मार्केटिंग या बिजनेस इंग्लिश, जो टियर 2 और टियर 3 प्रोविंशियल यूनिवर्सिटीज सेटअप करती थी। रीजन, इन डिग्रीज को पढ़ाने के लिए सस्ते प्रोफेसर्स और बेसिक क्लासरूम्स ही चाहिए, कोई एडवांस्ड रिसर्च लैब्स या विंड टनल्स नहीं। जो स्टूडेंट्स गाओकाओ, चाइना का ब्रूटली टफ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में लो स्कोर्स लाते थे, यूनिवर्सिटीज उन्हें इन वाटरी डिग्रीज में रिक्रूट करके मोटे पैसे छापती थी। रिजल्ट, डिग्री तो मिल गई लेकिन रियल स्किल्स जीरो। इसीलिए चाइना ने इनको पहले बैन किया। तीसरा, द राइज ऑफ जेनरेटिव एआई। पहले हर साल लाखों फ्रेश ग्रेजुएट्स एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर रोल्स में अब्सॉर्ब हो जाते थे, लाइक जूनियर ग्राफिक डिजाइनर्स, बेसिक कोडर्स, ट्रांसलेशन असिस्टेंट्स, कंटेंट एडिटर्स एंड 3D एनवायरनमेंट आर्टिस्ट फॉर गेमिंग कंपनीज लाइक टेंसेंट। बीजिंग्स पॉलिसी प्लानर्स रियलाइज्ड कि चैट जीपीटी, मिड जर्नी जैसे टूल्स और इवन डोमेस्टिक मॉडल्स लाइक डीप सीक, ये सारा काम सेकंड्स में कर सकता है एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट। चाइनीज स्टेट प्लानर्स ने कहा, अगर एआई 4 साल की बेसिक कोडिंग या बेसिक डिजाइन का काम 2 सेकंड में कर रहा है, तो स्टूडेंट को 4 साल तक क्लासरूम में बिठाकर उसके पैसे और जवानी दोनों वेस्ट करना देश के कैपिटल का सबसे बड़ा नुकसान है। और चौथा रीजन, टेक नेशनलिज्म। यूएस चाइना टेक वॉर की वजह से वॉशिंगटन ने चाइना पर एक्सट्रीम माइक्रोचिप सैंक्शंस लगाए। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने नया इकोनॉमिक मंत्र दिया, न्यू क्वालिटी प्रोडक्टिव फोर्सेस। चाइना ने हायर एजुकेशन को इंडिविजुअल करियर बिल्डिंग का जरिया मानना ही बंद कर दिया। एजुकेशन को नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंडस्ट्रियल ऑटोनॉमी से लिंक कर दिया। बीजिंग अब ग्रेजुएट्स को एज कॉर्पोरेट वर्कर्स नहीं देखता, वो उन्हें टेक ट्रूप्स की तरह देखता है। उन्हें कोई जेनेरिक एमबीए होल्डर्स नहीं चाहिए, उन्हें थाउजेंड्स ऐसे स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स चाहिए जो डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज डिजाइन कर सके, कमर्शियल ड्रोन लॉजिस्टिक्स यानी कि लो एल्टीट्यूड इकोनॉमी को स्केल कर सके, एम्बॉडीड एआई यानी कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज में काम करे, उनको बिल्ड कर सके। इस मैसिव वर्कफोर्स री इंजीनियरिंग को ग्लोबल इकोनॉमिस्ट्स और पॉलिसी एक्सपर्ट्स दो कंप्लीटली ऑपोजिट लेंसेज से देखते हैं। सपोर्टर्स के हिसाब से चाइना ने फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए दुनिया की सबसे एजाइल वर्कफोर्स पाइपलाइन खड़ी कर दी है। अब देखो, फ्री मार्केट डेमोक्रेसीज में एक नया डिग्री प्रोग्राम अप्रूव होने और लैंड होने में 5 साल तक लग जाते हैं। चाइना ने सिर्फ 2 साल के अंदर पूरी कंट्री की यंग वर्कफोर्स को सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन और ड्रोन इंजीनियरिंग की तरफ मोड़ दिया। डीप सीक, जो चाइनीज एआई कंपनी है जिसने सिलिकॉन वैली को हिलाकर रख दिया, उसके 80% से ज्यादा इंजीनियर्स डोमेस्टिक चाइनीज यूनिवर्सिटी के डायरेक्टली ट्रेन्ड टैलेंट है। पॉलिसी मेकर्स पॉइंट टू ऑल ऑफ दिस एज लिविंग प्रूफ दैट देयर हाइपर लोकलाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग एक्चुअली वर्क्स। चाइना की टोटल पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, बर्थ रेट्स क्रैश हो रहे हैं। चाइना मास चीप लेबर पर रिलाय नहीं कर सकता है। उनका टारगेट डेमोग्राफिक डिविडेंड से हटके अब टैलेंट डिविडेंड पर आ गया है। Fewer workers, but every worker is a high value technocrat. पर दूसरी तरफ टॉप एजुकेशन स्कॉलर्स और इंटरनेशनल एनालिस्ट एक्सट्रीम रेड फ्लैग्स रेज कर रहे हैं। अब देखो, गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेटिक कमिटीज एक कमरे में बैठकर ये प्री कैलकुलेट नहीं कर सकती कि 10 साल बाद मार्केट को कौन से स्किल्स चाहिए होंगे। कल को अगर एआई का बबल बर्स्ट हो गया तो मिलियंस ऑफ हाइपर स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स ओवरनाइट ऑब्सोलीट हो जाएंगे। अगर हर यूनिवर्सिटी सिर्फ एआई, रोबोटिक्स और माइक्रोचिप इंजीनियर्स मास प्रोड्यूस करेंगी तो टेक इंडस्ट्री में हाइपर ओवर सप्लाई हो जाएगा, सैलरीज क्रैश हो जाएंगी और सोशल सर्विसेज, नर्सिंग, मेंटल हेल्थ केयर एंड बेसिक एजुकेशन में वर्कर्स की कमी हो जाएगी। एंड सबसे बड़ी बात, स्टेट फोर्स ट्रैकिंग से यंग जनरेशन में मैसिव साइकोलॉजिकल एग्जॉस्शन बढ़ रहा है। उन्हें लगता है कि उनके इंडिविजुअल चॉइसेस, पैशन और ह्यूमन एक्सप्रेशन की स्टेट के आगे कोई वैल्यू ही नहीं है। बट ऑल आर्ग्यूमेंट्स असाइड, इस पूरे अग्रेसिव डिग्री पर्ज और टेक्निकल ओवरड्राइव में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट पता है क्या है? सोसाइटी इज बीइंग deeply, dangerously short-sighted about humanities.
देखो, जब एक नेशन एजुकेशनल सक्सेस को सिर्फ इमीडिएट जॉब प्लेसमेंट और इकोनॉमिक आउटपुट से मेजर करने लगता है, तो वो ये भूल जाता है कि ह्यूमैनिटीज यानी कि फिलोसफी, लिटरेचर, हिस्ट्री, कॉग्निटिव साइंस और एथिक्स कोई पास टाइम हॉबीज नहीं है। They form the core cognitive infrastructure of human civilization. आप हाइपर एफिशिएंट इंजीनियर्स ट्रेन कर सकते हैं जो सेल्फ लर्निंग ऑटोनोमस ड्रोन्स कोड कर सके, इंट्रूसिव सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर लिख सके या हाइपर एडिक्टिव एल्गोरिदम्स बिल्ड कर सके, लेकिन बिना एथिक्स, हिस्ट्री और मॉरल फिलॉसफी के उनके पास वो इंटरनल कंपस नहीं होगा जो रुककर ये पूछे, हम ये सिस्टम बना तो सकते हैं लेकिन क्या ये ह्यूमन सोसाइटी के लिए सही है? AI एग्जिस्टिंग डेटा के पैटर्न्स को रिपीट और सिंथेसाइज कर सकता है। ओरिजिनल ह्यूमन थिंकिंग, आस्किंग अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस, फ्रेमिंग एंटायरली न्यू प्रॉब्लम्स और डीप एम्पैथी, ये हमेशा ह्यूमनिस्टिक ट्रेनिंग से आती है। एप्पल का लेजेंडरी सक्सेस सिर्फ कोडिंग लेक्चर से नहीं आया। स्टीव जॉब्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी टुक अ कैलिग्राफी क्लास। उस एक क्लास ने उन्हें वो मिनिमलिस्ट एस्थेटिक सिखाया जिससे मैक को एक यूनिक, ब्यूटीफुल और लॉन्ग लास्टिंग आइडेंटिटी मिली, जो आज भी एप्पल के प्रोडक्ट्स को क्लास अपार्ट बनाती है। प्योर टेक्नोक्रेट्स सिस्टम को जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन फ्रेमिंग व्हाट टू बिल्ड रिक्वायर्स अ डीपली कल्चर्ड माइंड। ह्यूमैनिटीज को सप्रेस करके आप ऐसा वर्कफोर्स पैदा कर रहे हैं जो प्योरली ऑपरेशनल है। वो इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट और एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन स्टेट डायरेक्टिव्स को क्रिटिकली क्वेश्चन नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजिकल टूल्स हर 5 साल में अपडेट होकर पुराने स्किल्स को रेंडर आउट कर देते हैं, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और एथिकल थिंकिंग इंसान को जिंदगी भर के लिए अडेप्टेबल बनाते हैं। चाइना का 12,000 डिग्रीज को स्क्रैप करके एक मिलिटराइज्ड टेक वर्कफोर्स खड़ा करना पूरी दुनिया के लिए एक ब्रूटल रियलिटी चेक है। ये हमें बताता है कि वन स्टैटिक डिग्री फॉर 40 इयर्स ऑफ करियर स्टेबिलिटी का एरा ऑफिशियली मर चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ा, सबसे क्रूशियल क्वेश्चन हमारे सामने खड़ा होता है। इस ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में इंडिया को क्या पाथ चुनना चाहिए? Let's look at India's reality. इंडिया के पास 1200 प्लस यूनिवर्सिटीज और 4.3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में एनरोल्ड हैं। NASSCOM और एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑलमोस्ट 45 to 50% इंडियन ग्रेजुएट्स जॉब मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से डायरेक्टली डिप्लॉयबल नहीं है। हमारा करिकुलम आज भी 15 साल पुरानी टेक्स्ट बुक्स, रोट लर्निंग एग्जाम्स और आउटडेटेड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स में फंसा हुआ है। तो क्या इंडिया को चाइना के फुटस्टेप्स फॉलो करने चाहिए? क्या हमारी गवर्नमेंट को भी टॉप डाउन ऑर्डर पास करके सो कॉल्ड आउटडेटेड डिग्री प्रोग्राम्स को स्क्रैप कर देना चाहिए? या फिर इंडिया को एक डिस्टिंक्टली डिफरेंट, डेमोक्रेटिक, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेनी चाहिए? एक ऐसा मॉडल जहां हम AI लिटरेसी, हार्डवेयर इंजीनियरिंग और चिप मैन्युफैक्चरिंग को हर स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी बना दे, लेकिन ह्यूमैनिटीज, एथिक्स, डिजाइन थिंकिंग और क्रिएटिव फ्रीडम को भी प्रिजर्व कर रखें, ताकि हम सिर्फ मशीन ऑपरेटर्स नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर्स और ओरिजिनल थिंकर्स बना सके। चाइना ने एफिशिएंसी को चुना है, वेस्ट मार्केट फोर्सेस के भरोसे है। इंडिया को क्या करना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताना।